बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि नज़र आ रहा है, ये पुलाव की एक रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा लेविश किस्म का खाना है जो कि दावतों पे बनता है, पहाड़ी इलाकों में ख़ुसूसन। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन रेसिपी की तरफ आने से पहले आप में से वो लोग के जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की यूनिक सी रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इससे हौसला अफजाई जो है वो होती है हमारी। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म के चावल हमारे पास बन के तैयार होते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3/4 कप जो है वो ले लिया है अपने पैन में। आपके पैन का जो पेंदा है वो मोटा होना चाहिए, मोटे गेज का पेंदा उसका हो तो आपके वो बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो ये मैंने सन ड्राइड प्याज जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए और मैं इसके हल्के से क्रिस्पी होने का इंतज़ार करूँगी। ये जो रेसिपी है, किस तरह से ये पेस्ट बनाया जाता है, ये मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो मैं इसको गोल्डन होने दे रही हूँ और मैं इसके क्रिस्पी होने का इंतज़ार करूँगी। जब ये क्रिस्पी हो जाएगी, इसको जलाना नहीं है, हल्का सा गोल्डन हो जाए और उसके बाद ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो इसको हमने फ़ौरन से निकालना होता है, वरना तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इस बात का ख्याल जो है वो रखें। ये मैंने निकाल लिए, ये देखें ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी ताकि इसका पाउडर बन जाए। अब जो तेल मेरे पास रह चुका है, इसी तेल में मैंने डाल दिया एक बड़े साइज़ का प्याज के जिसको मैंने चॉप किया है। तो मैं इस प्याज के गोल्डन होने का इंतज़ार जो है वो करूँगी। जब प्याज हमारी गोल्डन हो जाएगी तो इसके बाद हम इसमें बाकी की तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर प्याज जो है वो हमारी गोल्डन हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैंने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर जो हैं वो आप लोगों के पके हुए लाल लाल टमाटर होने चाहिए। तो ये 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और उसको मैंने चॉप किया और ये चॉप जो टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए और मैं इसके नरम होने का इंतज़ार करूँगी। जब टमाटर हमारे नरम हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर टमाटर जो हैं वो मेरे नरम हो चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी वो प्याज के जिसको मैंने पीस लिया है। तो 1 टेबलस्पून उस प्याज में से मैंने ले लिया भर के और वो पेस्ट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये इस रेसिपी की ज़रूरत है, आप लोग इसके बगैर इस चावलों को नहीं बना सकते। तो ये प्याज डाल लेने के बाद इसको मैं हल्का सा भून लूँगी और जब इसको मैं भून लूँगी तो तब इसमें मैंने शामिल करना है, यहाँ पर इसकी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये बॉइल्ड बीफ वो मैं डाल रही हूँ। इसको मैंने नमक के साथ उबाल लिया है और कुछ भी नहीं डाला। और लहसुन अदरक पेस्ट, पानी लहसुन अदरक पेस्ट और नमक के साथ इसको मैंने उबाल लिया। जो यखनी है वो मैं छान के रख दूंगी और जो बीफ है उसके पीसेस मैंने यहाँ पर डाल दिए और तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इन पीसेस को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। जब इसकी बुनाई कंप्लीट हो गई तो ये मैंने इसके अंदर यखनी डाल दी। मैं यहाँ पर टोटल 4 गिलास यखनी जो है वो डाल रही हूँ और जो चावल हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो सेला ही इस्तेमाल करेंगे। बासमती राइस में आप लोग इसको बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये 4 गिलास यखनी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी और मैं अच्छी तरह से इसको इसके साथ थोड़ा सा मैं बॉयल इसमें आने दूंगी
और ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं या नलियां हैं, आप इसको इसी स्टेज पे निकाल दें, क्योंकि ये फिर आपके चावलों को तोड़ सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो ये नली मैंने यहाँ से हटा दी, ये हम बाद में इसके अंदर दोबारा से शामिल करेंगे। मिक्सअप कर लेने के बाद अब ये 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर जो है, इसमें इलायची की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैंने डाल दी 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और ये मेरे पास चावल हैं आधा किलो, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। चावल जो हैं वो सेला ही इस्तेमाल करें। ये पिछले 3 घंटों से पानी में भीगे पड़े थे। इनको कितना पानी चाहिए वो मुझे पता है, आप लोग अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी को शामिल कीजिएगा। पानी इतना है कि बस हल्का सा मेरे चावलों के ऊपर ये पानी तैर रहा है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहले से भीगे पड़े थे पानी के अंदर। तो नमक जो है वो हमने गोश्त को उबालते वक्त भी डाला था, तो तकरीबन 3/4 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने मज़ीद नमक डाला चावलों के हिसाब से। वो आप लोग टू टेस्ट जो है वो डाल दीजिएगा, इसी स्टेज पे छक लीजिएगा, फिर जितनी कमी होगी उसी हिसाब से डाल दीजिएगा। और अब मैं इन चावलों को कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए। थोड़ी देर के बाद चावल जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। अब यहाँ पर ढक्कन हटा लेने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए खुला पकाना है, और इतनी देर तक पकाना है कि ये जो पानी है ये थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए। इसमें हल्का हल्का पानी मौजूद होना चाहिए जब हम इसको दम पे छोड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी के चावल जो हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें चावलों के साथ छेड़छाड़ हमें ज़्यादा करनी होती है। इसलिए अगर चावलों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो टूट सकते हैं, और इस पुलाव का मज़ा दानेदार जब ये बन के तैयार होता है तो तभी आपको मिलेगा। तो सारे के सारे चावल जब वो पानी को तकरीबन एब्जॉर्ब कर चुके तो उसको मैंने एक साइड पे कर दिया, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ साइड पे जो जगह मैंने खाली की है जर्दे के चावल। तो जर्दे के चावल जो है वो भी मेरे पास 500 ग्राम ही हैं, तो मैं 500 ग्राम के बराबर चावल जो है वो डाल रही हूँ। पहले ये ऑरेंज पील मैंने नीचे डाल दी, और ये कैंडिड है यानी मीठी वाली ऑरेंज पील है, नारंगी का छिलका। तो ये चावल आप लोग इस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह एक पार्सल में यानी एल्युमिनियम फॉइल में बंद करके उसका एक पार्सल बना के भी आप साइड पे रख सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए 2-3 एहतियाती तदाबीर हैं कि जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, तो वो मैं बाद में शेयर करूँगी। अब इन चावलों के ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर केवड़ा एसेंस जो है वो डाला। अब जर्दे के चावल मैंने किस तरह से तैयार किए थे, तो पानी लिया, पानी के अंदर इलायचियाँ डाल दी, कलर डाल दिया, और 500 ग्राम के बराबर जर्दे के चावल वो मैंने डाल दिए, और इसको मैंने उबाला। इसको मैंने कम्प्लीटली डन किया है, ये देखें। फिर उसको मैंने छाना, और छानने के बाद जो चावल थे जब वो ठंडे हो गए तो ये मेरे पास 500 ग्राम के बराबर चीनी है, मैंने वो डाल दी। इसके अलावा मैं 1/4 कप पिघला हुआ घी जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से नरम हाथ से इसको मैंने मिक्सअप किया। बहुत ज़्यादा चम्मच को एहतियात से चलाएं ताकि आपके जो चावल हैं वो टूटे नहीं। और इस तरह से मिक्स करने के बाद वो मैंने साइड पे डाल दिए, ऊपर केवड़ा डाला। अब वो जो हड्डी हमने निकाल ली थी नली, वो मैंने साइड पे रख दी, और इसको मैं कवर करके बहुत ही लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो इसलिए आपके जो नमकीन चावल हैं उसमें नमी का होना ज़रूरी है ताकि वो नीचे से जलने ना पाए, और आपका जो पतीला है उसका पेंदा मोटा होना चाहिए ताकि ये जले नहीं। इतनी देर में आपके जो जर्दे के चावल हैं वो अपने शीरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पास बन के तैयार हो जाते हैं, और जब इनको सर्व किया जाता है तो पहले
नमकीन चावल डाले जाते हैं और उसके ऊपर ये मीठे चावल जो हैं वो रखे जाते हैं और फिर उसके ऊपर जो गोश्त है उसको रखा जाता है, स्पेशली नलियाँ वगैरह। तो ये बहुत यूनिक किस्म की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, ख़ास ओकेजन्स पे उसको बनाया जाता है, ये आम रूटीन में नहीं बनाया जाता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। ये स्पेशलिटी है हमारे यहाँ। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। एक एक दाना जो है वो अलग अलग खिले खिले चावल जो हैं वो हमारे पास बन के तैयार हो जाते हैं। आपकी जो चावल है उसकी क्वालिटी उसका अच्छा होना ज़रूरी है। अगर ये चावल आपसे नरम पड़ जाते हैं तो फिर आपको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो तमाम बातों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।